गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी एंड स्पीड। क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी एंड स्पीड। तो बच्चों यहाँ पर वेलोसिटी जो है ना, हम लोग दो टाइप का वेलोसिटी पढ़ते हैं, एवरेज वेलोसिटी और दूसरा पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? ठीक है, तो आप 9th क्लास में भी वेलोसिटी पढ़े होंगे बच्चों, 9th क्लास में भी वेलोसिटी पढ़े होंगे। तो वो जो 9th क्लास में जो वेलोसिटी आप निकालते थे, एक्चुअल में एवरेज वेलोसिटी निकालते थे, उसको एवरेज वेलोसिटी बोलते थे बच्चों। ठीक है ना। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी दो टाइप का होता है, एक्चुअल में एवरेज वेलोसिटी होता है, दूसरा क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। तो आइए दोनों बारी बारी से हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करे हैं किए हैं एवरेज वेलोसिटी। क्या किए हैं? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी, कोई भी चीज़ एवरेज जब निकलता है बच्चों, एवरेज कोई भी चीज़ें निकलती है तो हमेशा एक इंटरवल होता है। ठीक है ना। जैसे आप मान लेते हो कि क्रिकेट ही खेलते हो, ठीक है ना, तो आप एवरेज रन रेट निकालते हो, एवरेज रन रेट निकालते हो बच्चों। ठीक है ना। जैसे मान लो, ठीक है ना, कि 50 ओवर में 300 रन बना है। ठीक है ना। तो अगर आपसे कहा जाए कि एवरेज रन रेट कितना है, तो आप क्या करते हैं? 300 बट्टा क्या करते हैं? 50 करते हैं, यानी 6 हो जाता है। ठीक है ना। तो आप बोलते हैं कि 6 रन पर ओवर बना है। ठीक है ना। तो ये जो रन रेट जो है बच्चों, ये आपका 6 रन पर ओवर है। ठीक है ना। ये एवरेज वैल्यू है 6 रन पर ओवर। ऐसा नहीं कि प्रत्येक ओवर में, ठीक है, प्रत्येक ओवर में 6 ही रन बना होगा, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो ये एवरेज जो है बच्चों, ये नहीं बताता है कि प्रत्येक ओवर में 6 ही रन बना होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन एवरेज जो होता है बच्चों, ठीक है ना, एक इंटरवल में डिफाइंड होता है। ठीक है ना। इससे ये नहीं पता चलता है कि प्रत्येक ओवर में 6 ही रन बना होगा। उसी प्रकार से बच्चों, उसी प्रकार से हम लोग एवरेज वेलोसिटी भी डिफाइंड करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है बच्चों, एनी टाइम इंटरवल में डिफाइंड होता है। यहाँ पर टाइम दिया रहेगा, एक इंटरवल टाइम का रहेगा, उसमें निकालते हैं। ठीक है ना। और करते क्या है, ये बच्चों रेशियो होता है। ठीक है ना। रेशियो होता है डिस्प्लेसमेंट का। किसका होता है? डिस्प्लेसमेंट का और टोटल टाइम टेकन। ठीक है ना। जो डिस्प्लेसमेंट तय करने में जो टाइम लगेगा बच्चों, वो दोनों का रेशियो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। और अगर मान लो कि डिस्प्लेसमेंट, देखो फॉर्मूला में लिखा हुआ डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है ना। अगर मान लेते कि ऐसा करने के बाद 5 मीटर पर सेकंड आया बच्चों एवरेज स्पीड, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि प्रत्येक सेकंड में 5 ही मीटर गया होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। एवरेज स्पीड अगर बात किया जाए कि 5 मीटर पर सेकंड अगर आपको आता है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि प्रत्येक सेकंड में 5 ही मीटर गया होगा। हो सकता है कि एक सेकंड में 5 मीटर गया और दूसरे में अलग गया होगा, तीसरे में अलग गया होगा, लेकिन सबका एवरेज निकालने के बाद हम लोग को निकला बच्चों 5 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज ये नहीं बताता है कि प्रत्येक सेकंड में 5 ही मीटर पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट तय क्या होगा बच्चों। ठीक है ना। तो आप एवरेज निकालते समय आंख बंद करके आप सीधे निकाल लेंगे डिस्प्लेसमेंट, और उस डिस्प्लेसमेंट को तय करने में कितना टाइम लगेगा वो, और दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या? एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है बच्चों, चेंज इन पोजीशन वेक्टर भी होता है। डिस्प्लेसमेंट भी जो होता है वो चेंज इन पोजीशन वेक्टर भी होता है बच्चों। ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर के टर्म में अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो चेंज इन पोजीशन वेक्टर होता है, पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो अगर पोजीशन वेक्टर के टर्म में अगर आपको दिया गया है, तो आप डिस्प्लेसमेंट की जगह पर चेंज इन पोजीशन वेक्टर लिखेंगे बच्चों। और डेल टी टाइम हो गया टोटल टाइम, या फिर सिंपली टी भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला। और अगर यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकंड इसका यूनिट हो जाएगा, और डायमेंशन हो जाएगा LT-1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी का ये फार्मूला हो गया। आगे देखिए, अब हम लोग बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे। ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसका नाम ही इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है पार्टिकुलर इंस्टेंट पर, किसी पार्टिकुलर टाइम पर। ठीक है ना। यहाँ पर निकालेंगे वेलोसिटी। ठीक है ना। किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पर निकालेंगे बच्चों। ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ, इट इज़ डिफाइंड एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है ना। किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलता है बच्चों। जैसे गाड़ी में जो स्पीडोमीटर होता है, ठीक है ना, बाइक जैसे आप चलाते हैं, ठीक है ना, तो ये जो स्पीडोमीटर होता है, ऐसे जब गाड़ी चलाते रहते हैं तो ये आपका जो स्पीडोमीटर होता है, ये आपका कभी ऐसा बढ़ता है कभी ऐसा होता है, एक्सीलेटर देते तो चेंज करते रहता है। तो स्पीडोमीटर जो होता है ना बच्चों, एक्चुअल में क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। देखते हो कभी क्या होता है, 50 किलोमीटर पर आवर के सामने आपका कांटा इसका रुका हुआ रहता है, एक्सीलेटर बढ़ाते तो 60 हो जाता है।
तो ये किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पर बताता है बच्चों, यानी एक्चुअल में स्पीडोमीटर जो होता है, गाड़ी में जो स्पीडोमीटर होता है, स्पीड जो बताता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट करता है बच्चों। ठीक है, तो इसको कैसे निकालोगे, मैथमेटिकली कैसे इसको निकालते हैं। ठीक है, तो कहता है इट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, या फिर हम लोग क्या कहते हैं ना, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। यानी टाइम रेट जो होता है बच्चों, यानी टाइम रेट जो होता है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट का या फिर चेंज पोजीशन को, उसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। मैथमेटिकली देखिए कैसे करेंगे इसको। जैसे इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को भी से डिनोट किए, तो यहाँ पर डेल बाय डेल टी जो आपका था बच्चों एवरेज था, डेल बाय डेल टी क्या था, एवरेज था। लेकिन वो डेल टी अगर बच्चों डेल टी टेंस टू अगर जीरो हो जाए, डेल टी टेंस टू जीरो हो जाए, यानी टाइम इंटरवल जो है ना बच्चों, एक टाइम इंटरवल जो ले रहे थे उसका वैल्यू अगर जीरो हो जाए, ठीक है, तो वो वैल्यू अब एवरेज नहीं देकर इंस्टेंटेनियस देगा बच्चों। क्या देगा, इंस्टेंटेनियस देगा। यानी डी आर बाई डी टी बच्चों, डी आर बाई डी टी जो होगा, यानी डिफरेंशियल फॉर्म में देख रहे हो, डी आर बाई डी टी जो होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। डी आर बाई डी टी जो होगा वो क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। यानी इंस्टेंटेनियस को निकालने के लिए बच्चों हमको पोजीशन वेक्टर को डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है ना, डिफ्रेंशिएशन करोगे तब आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा बच्चों। अगर पोजीशन वेक्टर को अगर हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर लिखा जाएगा लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल एक्स बाई डेल टी, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। आपका डी एक्स बाई डी टी जो हो जाएगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट को डेल एस बाई डेल टी से लिखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा डी एस बाई डी टी। यानी बच्चों क्या है ना, आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना होगा तो डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर को, या फिर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो डी एस बाई डी टी भी लिखेंगे बच्चों। इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए आप यहाँ से समझिए। जिससे मान लेते बच्चों कोई पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस पर चल रहा है, ठीक है ना, क्या है, एक्स एक्सिस पर चल रहा है। कोई पार्टिकल है जो बच्चों एक्स एक्सिस पर चल रहा है, तो किसी टाइम टी पर बच्चों, किसी टाइम टी पर, ठीक है ना, एक्स डिस्प्लेसमेंट तय किए हुए है ओरिजिन से, ठीक है ना, या फिर इसका पोजीशन जो है या फिर एक्स कोऑर्डिनेट जो है आपका क्या है, एक्स है बच्चों। टी इक्वल टू टी पर ये पार्टिकल जो है ना एक्स इक्वल टू एक्स पर है, ठीक है, एक्स इक्वल टू एक्स पर है, ठीक है बच्चों। और थोड़ा सा और टाइम लिए, ठीक है ना, बहुत स्मॉल टाइम, जिसको हम नाम दे दिया डी टी। डी टी जो टाइम होता है बहुत स्मॉल होता है बच्चों, ठीक है ना। तो अब टाइम जो हो गया ना टी प्लस डी टी पर, टी प्लस डी टी पर अगर पोजीशन की बात करें तो पोजीशन हो गया एक्स प्लस डी एक्स। तो डी टी टाइम में बच्चों, डी टी टाइम में कितना पोजीशन चेंज किया बताओ, डी एक्स चेंज किया है कि नहीं, डी एक्स चेंज किया है इसका, ठीक है। डी टी टाइम में डी एक्स इसका क्या पोजीशन चेंज किया है, या फिर कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट तय किया बच्चों डी टी टाइम में। तो ये डी एक्स बाई डी टी जो रेशियो हो जाएगा बच्चों, ये वेलोसिटी बता देगा। लेकिन कहाँ का वेलोसिटी बताएगा, तो इस टाइम इंटरवल का बताएगा, इस इंटरवल में। लेकिन ये तो इंटरवल बहुत छोटा है बच्चों, तो ये डी एक्स बाई डी टी अगर एक्चुअल में आप कहेंगे क्या, ये कहाँ का वेलोसिटी दिया, वो टी इज इक्वल टू टी पर का ही वेलोसिटी दिया एक्चुअल में। क्योंकि टी इज इक्वल टू टी और टी इज इक्वल टू टी प्लस डी टी का जो टाइम का जो इंटरवल है बच्चों बहुत छोटा है, ठीक है ना। तो उस इंटरवल में जो वेलोसिटी निकला है एक्चुअल में आप बोल सकते हो कि टी इज इक्वल टू टी का ही आपका क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। यानी आप डी एक्स बाई डी टी जो निकाले बच्चों, वो कहाँ का वेलोसिटी दिया बताओ, डी एक्स बाई डी टी कहाँ का वेलोसिटी दिया है, तो टी इज इक्वल टू टी पर का वेलोसिटी दिया। यानी पार्टिकल टी इज इक्वल टू टी पर जो रहा होगा, ठीक है ना, टी इज इक्वल टू टी पर जब रहा होगा तो उस पार्टिकल का वेलोसिटी कुछ रहा होगा, तो उस समय का वेलोसिटी एक्चुअल में दे रहा है डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। यानी डी एक्स बाई डी टी जो देता है बच्चों किसी पार्टिकुलर टी पर आपका वेलोसिटी देता है। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं सो। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है बच्चों, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना होगा तो डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, और ये किसी पार्टिकुलर टाइम पर आपको क्या करेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। तो अभी यहाँ पर v इक्वल डी एक्स बाई डी टी है, तो कहाँ का वेलोसिटी दे रहा है, आप कहेंगे कि टी इक्वल टू टी का वेलोसिटी दे रहा है बच्चों। इसको न्यूमेरिकल से भी हम लोग समझेंगे, ठीक है ना, आगे और भी। लेकिन अभी याद रखिए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकालने के लिए डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे, डी आर बाई डी टी या फिर डी एस बाई डी टी, वो न्यूमेरिकल के अनुसार हम लोग बात करेंगे। लेकिन इंस्टेंटेनियस ये डी आर बाई डी टी एक्चुअल में टी इक्वल टू टी पर का ये
वेलोसिटी देता है। अगर आपको क्वेश्चन में t = 2 सेकंड रहेगा तो पहले आप डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, t = 2 सेकंड पुट कर देंगे तो वो t = 2 सेकंड का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा बच्चों। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग बच्चों स्पीड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्पीड। तो स्पीड भी बच्चों दो प्रकार से होता है, एवरेज स्पीड होता है और तो दूसरा क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है बच्चों। स्पीड भी आपका क्या होता है? दो टाइप का होता है, एवरेज स्पीड होता है और दूसरा क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। तो एवरेज स्पीड जो होता है बच्चों, जब एवरेज बड़ी हो गया तो ये किसी टाइम इंटरवल में ही क्या होगा? डिफाइंड होगा, लेकिन टाइम का इंटरवल दिया रहेगा बच्चों, ठीक है ना। और इसका जो वैल्यू होता है, ठीक है ना, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना। रेशियो होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम का, यानी एस बाय डिस्टेंस बाय टाइम होता है बच्चों। सिर्फ डिस्टेंस बाय, मान लो पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट जाता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट जाता है, तो मान लो कि ऐसे जाता है तो टोटल डिस्टेंस निकाल लीजिए, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस तय क्या वो निकाल लीजिए। डिस्टेंस आपको निकालने आता है, ठीक है। डिस्टेंस बच्चों आपको निकालने आता है और टाइम पता रहेगा तो जो रेशियो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो न्यूमेरिकल से देखेंगे अच्छा से, ठीक है। लेकिन इतने बात आपको समझ में आ रहा होगा कि डिस्टेंस बाय टाइम सीधे आप निकाल दोगे तो आपको निकल जाएगा एवरेज स्पीड। आप जैसे भी डिस्टेंस निकालिए, ठीक है ना, क्वेश्चन दिया रहेगा वहाँ पर हम लोग देखेंगे कैसे करेंगे। सो बस डिस्टेंस बाय टाइम जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा? एवरेज स्पीड कहलाएगा। और इंस्टेंटेनियस स्पीड जो एक्चुअली में बच्चों क्या है ना, वो मैग्नीट्यूड ही हो गया आपका किसका? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों का वैल्यू सेम होता है बच्चों, ठीक है। बस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन ही बताना पड़ेगा, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड में डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलता है उसी प्रकार से इंस्टेंटेनियस स्पीड का भी वैल्यू निकलेगा बच्चों। बस उसका मैग्नीट्यूड लेना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। या फिर dr/dt पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और तो इसका मोड ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड बता देगा बच्चों। और ये स्केलर क्वांटिटी होता है स्पीड, स्केलर क्वांटिटी होता है तो इसका डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्शन इसमें होता ही नहीं है, ठीक है ना। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता बच्चों, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखिए। चलिए बच्चों इस फिगर से देखिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है जो ए से बी पॉइंट तक गया है बच्चों, ए से बी तक गया है, ठीक है ना। तो आपको कहा जाए कि डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस तो बताएंगे आर्क ए से बी, ए लेंथ मेजर कर लेंगे और वही लेंथ आपका डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों। और डिस्प्लेसमेंट अगर बात किया जाए तो ए से आपका क्या होगा? बी होगा, इधर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अगर आपको कहा जाता है कि ठीक है ना कि डेल्टी टाइम लगा, ठीक है ना, ए से बी तक जाने में डेल्टी टाइम लगा, तो आप बताइए ठीक है ना कि एवरेज स्पीड कितना रहा होगा और एवरेज वेलोसिटी कितना रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो एवरेज अगर स्पीड की बात करते हैं, एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो डिस्टेंस बाई क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाई क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा बच्चों, एवरेज स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ? तो ये डिस्टेंस तो निकाल ही लेंगे ऐसा, ठीक है ना, आर के बी सी। तो ये यहाँ पर पुट कर देंगे डिस्टेंस की जगह पर और टाइम डेल्टी माने हैं, तो यहाँ पर आपका निकल जाएगा एवरेज स्पीड। अगर आपको इसी क्वेश्चन में कहा जाता, इसी क्वेश्चन में कहा था एवरेज वेलोसिटी बताइए, तो एवरेज वेलोसिटी लिखते बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो अभी अगर ऐसा लिख लो एवरेज वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट लिखते बच्चों ए बी, क्या लिखते? ए बी डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं और बाय डेल्टी, ठीक है। और सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर लिखते तो यहाँ पर क्या होता है? जो भी लेंथ होगा वो लेंथ निकाल लेंगे, अब बाय डेल्टी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और इसका डायरेक्शन अगर बात किया जाए तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा उधर ही आपका एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा। तो बी ए बी का डायरेक्शन आपका ए से बी ही होगा बच्चों। तो ये आपका हो गया एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड हो गया। अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए, तो देखो मान लो कि पार्टिकल यहाँ पर था, तो यहाँ पर अलॉन्ग द टेंजेंट, यहाँ पर अलॉन्ग द टेंजेंट उसका डायरेक्शन होगा और इसका स्पीड कितना होगा, तो आप फार्मूला से निकालेंगे बच्चों, डी बाई क्या dr/dt करके निकालेंगे। और नहीं तो अगर बाइक से जा रहे हैं तो यहाँ पर जो स्पीडोमीटर होगा बच्चों, वो स्पीडोमीटर बता रहा होगा
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन अलॉन्ग द हमेशा टेंजेंट होता है। लेकिन अगर आपको कहता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड बताइए तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बता दीजिए, डायरेक्शन नहीं बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन अलॉन्ग द हमेशा क्या होगा, टेंजेंट होगा बच्चों। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए उसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा पोजीशन फैक्टर का बच्चों, ठीक है। तो अगर बात इतना समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे न्यूमेरिकल से और भी बातें अच्छे से क्लियर होंगे बच्चों। बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल ही है बच्चों, पहले देखो क्या है। सो करा इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, ठीक है ना, पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी मूविंग इन ए सेमी सर्किल एज शोन फिगर, ठीक है ना। कह रहा है कि सेमी सर्किल में ए से बी तक बढ़ी गया है, ठीक है, 1 सेकेंड में। टाइम कितना दे रहा है, 1 सेकेंड दे रहा है बच्चों, 1 सेकेंड दे रहा है, ठीक है ना। 1 सेकेंड एक इंटरवल हुआ, ठीक है ना, एक इंटरवल हुआ बच्चों 1 सेकेंड, 0 से 1 सेकेंड लगा इसको ए से बी तक जाने में, ठीक है ना। तो बच्चों कह रहा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालने का रहा। तो देखो ए से बी गया बच्चों, पार्टिकल जो है ना ए से बी गया है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टर डिस्टेंस होता है। तो ए बी हो जाएगा, हम लोग कह सकते हैं ए बी जो वेक्टर हो गया ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो ये भी ये सेमी सर्किल का डायमीटर हो जाएगा, तो 2r के बराबर हो जाएगा। और 2i इंटू आर का वैल्यू कितना हो गया, 1 मीटर क्वेश्चन में दे रहा है, तो 2 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। और टाइम करा था 1 सेकेंड, क्या करा था 1 सेकेंड बच्चों का रहा था। तो फिर आपका एवरेज वेलोसिटी जो का डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा, तो 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए और टाइम चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट डिस्टेंस होता है वो निकालिए, और टाइम निकालिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा था तो हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। अगर इसका डायरेक्शन पूछा जाता तो जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा उधर ही एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा बच्चों। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या करा ना, एक टेबल बना हुआ बच्चों, यहाँ पर देख लेंगे। ए टेबल इज गिवन बिलो ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्सेस से। कोई पार्टिकल है जो बच्चों एक्स एक्सिस पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और उसका एक टेबल दे रहा है, देखेंगे आगे। इन द टेबल स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट डिफरेंट टाइम इंटरवल इज शोन, दिखाया गया है। देखो 0 से 2 सेकेंड, ठीक है ना, 0 से 2 सेकेंड, सब इस सेकंड में लिया गया बच्चों, ठीक है ना। और स्पीड को मीटर पर सेकंड में लिया गया है, ठीक है ना। तो 0 से 2 सेकेंड में, ठीक है ना, ठीक है, 0 से 2 सेकेंड जब हो रहा था तो स्पीड पार्टिकल का 2 मीटर पर सेकंड था बच्चों, ठीक है ना। और 2 से 5 टाइम इंटरवल हो रहा था तो उस समय पार्टिकल का स्पीड 3 मीटर पर सेकंड था। 5 से 10 था तब 4 था, और 10 से 15 था तो 2 मीटर पर सेकंड था बच्चों, ठीक है ना। यानी पार्टिकल एक्स एक्सिस पर चल रहा था, ठीक है ना। तो ऐसी इंटरवल में आपको दिया हुआ कि 0 से 2, फिर 2 से 5, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, ठीक है। टाइम इंटरवल में डिफरेंट स्पीड से आपको पार्टिकल क्या कर रहा था, चल रहा था बच्चों, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि एवरेज स्पीड कितना है होगा, ठीक है ना। फाइंड द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, और फिर आपसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड पूछ रहा है बच्चों, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बताइए। तो देखिए यहाँ 0 से 2 सेकेंड में इसका टाइम 2 सेकेंड लगा, और स्पीड कितना हो गया 2। तो इस ये 2 सेकेंड में, ठीक है, 0 से 2 सेकेंड कितना डिस्टेंस तय किया, तो स्पीड पता है और टाइम पता है। तो स्पीड इंटू टाइम आपका क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो 2 इंटू 2 हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। तो देखो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, डिस्टेंस तय क्या 0 से 2 टाइम इंटरवल में। फिर 2 से 3 में टाइम हो गया 3 सेकेंड, और स्पीड कितना 3। तो 3 इंटू 3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। फिर उसके उसी के अनुसार 5 से 10 सेकंड, 5 सेकंड टाइम हो गया, 4 आपका क्या स्पीड है, तो 4 इंटू 5 होगा, इसमें हो गया 5 सेकंड आपका इंटरवल है टाइम का, स्पीड कितना 2, तो 2 इंटू 5 हो गया बच्चों। तो टोटल डिस्टेंस अगर बात करते हैं टोटल जर्नी में, तो सभी को आप ऐड कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 43 मीटर। और टाइम कितना हुआ बच्चों बताओ। तो ये यहाँ हो गया आपका कितना 2 सेकेंड, फिर आपका कितना हो गया 3 सेकेंड, फिर आपका कितना हो 5 सेकेंड, फिर 5 सेकेंड। तो टोटल आपका 15 सेकंड है बच्चों, ठीक है। टोटल टाइम आपका क्या है 15 सेकंड हो गया। तो ये टोटल डिस्टेंस 43 मीटर हो गया। टोटल टाइम कितना लगा 15 सेकंड। तो एवरेज स्पीड जो हो जाएगा वो बच्चा कितना हो जाएगा 43/15, तो 2.87 मीटर
पर सेकंड। तो ये एवरेज स्पीड निकला बच्चों, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं हो कि प्रत्येक सेकंड में इतना ही डिस्टेंस तय किया, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आपसे एवरेज स्पीड पूछा गया तो आप ऐसे बताएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि प्रत्येक सेकंड में 2.87 मीटर ही पार्टिकल डिस्टेंस तय क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। हाँ बच्चों, तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या करा है। सो करा इफ ए बॉडी मूव्स विथ स्पीड v1 ऑफ हाफ डिस्टेंस जो है बच्चों v1 स्पीड से तय किया है, एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस मूव विथ स्पीड v2 तो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। कह रहा है कि कोई बॉडी है बच्चों, ठीक है ना, जो कुछ डिस्टेंस तय क्या होगा, जैसे मान लो कि a से b क्या हो, ठीक है ना, a से b क्या है, तो हाफ जो डिस्टेंस बच्चों, हाफ डिस्टेंस जो होगा वो v1 स्पीड से तय किया है, और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस जो है आपका कितना से v2 स्पीड से तय किया है। तो आपको बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ये नहीं दिया कितना डिस्टेंस तय किया है, ये नहीं दिया बच्चों। तो आप मान लीजिए a से b गया है और टोटल डिस्टेंस को l मान लीजिए, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, हम लोग मान लिए टोटल डिस्टेंस। अब इसका करा हाफ डिस्टेंस तो l/2 हो जाएगा, और ये करा है कि कितना स्पीड से चल रहा है v1 से, तो v1 लिख लो, और नेक्स्ट हाफ कितना हो l/2 कितने से v2 से। तो टोटल डिस्टेंस तो बच्चों हम l मान लिए, और टोटल टाइम अगर निकाल लेते हो तो काम हो जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ, टोटल टाइम इधर अलग टाइम होगा और यहाँ अलग टाइम होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड अलग है और यहाँ का स्पीड अलग है। तो टाइम लिखोगे बच्चों कितना, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस l/2 और स्पीड v1, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यानी यहाँ पर फिगर देखो, यहाँ से देखो a से b तक जाने में टाइम लगेगा l/2 बाई v1, तो यही लिखा हो l/2 बाई v1, ठीक है ना। फिर आपका बच्चों क्या हो गया ना, c से b तक जाने में डिस्टेंस l/2 और स्पीड कितना v2, तो ये आपका हो जाएगा l/2 बाई v2 हो जाता है। टोटल टाइम आपको बच्चों इतना हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड जो है कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस तो हम लोग l माने ही थे, और टोटल टाइम हम लोग बच्चों यहाँ निकाल चुके हैं, दोनों का जो रेशियो होगा आपका क्या हो जाएगा 2 बाय इतना हो जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो इतना होगा बच्चों, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, बीच में हमको कुछ मानना पड़ा, ठीक है, जैसे l हमको मानना पड़ा, ठीक है ना। तो इस l को एलिमिनेट करना होगा बच्चों, ठीक है ना, कि इन्हें के आंसर में आप क्या करेंगे ना, l को भी शामिल करेंगे, ठीक है ना। l को शामिल नहीं करेंगे, हमेशा जो बीच में हम लोग एज्यूम करते हैं उसको एलिमिनेट करना रहता है बच्चों, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस नहीं दिया हुआ था, लेकिन हम लोग l माने और देखें कि लास्ट में आपका एलिमिनेट हो गया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, जो बीच में आप एज्यूम कर रहे हैं वो चीज़ें आपका क्या हो जाना चाहिए, एलिमिनेट होना चाहिए। तो लास्ट में जो आपका आंसर आया बच्चों 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 जो दिया हुआ था आपको क्वेश्चन में, उसी के टर्म में आपका क्या हुआ आंसर आया बच्चों। तो ये आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर आपको एवरेज स्पीड पूछ रहा है तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम लिखेंगे बच्चों, टोटल डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं दिया होता तो हम उसको जूम करेंगे, फिर टोटल टाइम निकालने की कोशिश करेंगे, और बीच में अगर कोई बीच में आप कोई पैरामीटर एज्यूम करते हैं तो उसको एलिमिनेट कर लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन में इतने डाटा सफिशिएंट रहता है कि आप बीच में जो एज्यूम किए हैं वो आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और फाइनल जो आंसर आएगा वो दिया गया पैरामीटर के ही टर्म में आपका क्या हो, या फिर दिए गए वेरिएबल के टर्म में ही आपको आंसर देना होगा बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों, इसमें क्या करा ना, इफ़ ए बॉडी मूव्स विथ स्पीड v1 इन हाफ टाइम, देखो अब क्या करना कि हाफ टाइम में v1 स्पीड से बॉडी मूव कर रहा है, और नेक्स्ट हाफ टाइम में, ठीक है ना, वो v2 स्पीड से मूव कर रहा, तो आपसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड बताइए। तो यहाँ पर बच्चों क्या है ना, v1 स्पीड बोला हाफ टाइम, टोटल टाइम दिया नहीं है लेकिन इतना बता दिया है कि हाफ टाइम, ठीक है। तो आप टोटल टाइम को मान लीजिए t, टोटल टाइम को मान लीजिए t, तो हाफ टाइम कितना हो जाएगा t/2, और a से मान लेते कि c तक गया होगा बच्चों t/2 टाइम में, और उसका स्पीड कर रहा है क्वेश्चन में v1 से, तो v1 से गया है, और नेक्स्ट हाफ टाइम हो गया t2/2, ठीक है ना, और स्पीड कर रहा है v2 से, तो आपका v2 हो गया बच्चों। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालें, टोटल टाइम t तो आप मान लिए हैं, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बच्चों, तो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक s1 मान लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक क्या मान लीजिए s2 मान लीजिए, ठीक है। तो s1 = v × t कर लेंगे, तो v1 × t/2 हो गया, अब प्लस
यहाँ पर एस टू जी इक्वल टू वी टू इंटू टी बाई टू हो जाएगा बच्चों। इसको सोल्व करेंगे तो टी बाई टू इंटू वी वन प्लस वी टू हो जाएगा। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया बच्चों। यहाँ पर टोटल टाइम दिया हुआ था तो टोटल टाइम मान लिए थे, और जो दिया गया था पैरामीटर उससे हम टोटल डिस्टेंस निकाल लिए बच्चों। तो टोटल डिस्टेंस ये निकल गया, और टोटल टाइम तो टी आपको पता था ही। एवरेज स्पीड चाहिए तो डिस्टेंस बाय टाइम लिख लीजिए। तो डिस्टेंस आप यहाँ पर लिखे हैं और टाइम यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर टाइम आपका क्या होगा, एलिमिनेट हो गया बच्चों, ठीक है। और दिया हुआ था V1 V2, उसी के टर्म में आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, एवरेज स्पीड हो गया। तो बच्चों हमेशा याद रखेंगे कि हम लोग टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ही हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं, ठीक है। टोटल डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल में, और जो नहीं दिया गया उसको कुछ मान कर एज्यूम करके उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, और लास्ट में जो बीच में एज्यूम किए हैं उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा बच्चों। यही इसका फंडा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रॉब्लम में क्या कर रहा है, पार्टिकल ट्रेवल फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ V1 स्पीड। कह रहा है एक पार्टिकल है जो टोटल जो डिस्टेंस तय करेगा उसका हाफ जो है V1 स्पीड से चल रहा है। तो चलिए एक फिगर रफ बनाते हैं, ये मान लेते हैं इसको मान लेते हैं B। इसका हाफ डिस्टेंस ये हो जाएगा बच्चों, टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं D, तो हो जाएगा D/2 और ये हो जाएगा D/2। चलिए ठीक है। फिर कह रहा है इन सेकेंड हाफ डिस्टेंस की बात करिए बच्चों, कांस्टेंट स्पीड इन थर्ड 1/3 टाइम इन V2, यानी यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगा होगा मान लीजिए T, उसका T/3। तो T/3 मान लेते कितना हो गया बच्चों, इसको D पॉइंट नाम दीजिए, इसको C नाम दीजिए। T/3 टाइम में V2 से चला, ठीक है ना, मतलब हाफ तो चला गया बच्चों, V1 से चला ही है, और नेक्स्ट जो हाफ है उसका जो टोटल टाइम लगा होगा T, उसका T/3 सेकेंड में कह सकते हैं V2 स्पीड से चला, और रेस्ट जो आपका हो गया रिमेनिंग 2/3 टाइम, यानी 2T/3 टाइम यहाँ से यहाँ तक में कितने से चला है, V3 से चला बच्चों। तब आपको करा है फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। तो कंप्लीट जर्नी में कितना एवरेज स्पीड रहा होगा बच्चों, ठीक है। तो इसको आइए फिर से समझते हैं। यहाँ पर फिगर बना हुआ वहाँ से समझने की भी कोशिश करिए। देखिए यही कह रहा है A से B मान लिए हैं, टोटल डिस्टेंस D मान लिए हैं बच्चों, और इसका हाफ डिस्टेंस A से C मान लिए, तो D/2 हो गया, और V1 स्पीड से क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्टेंस तय क्या। चलो ठीक है। अब कह रहा है कि नेक्स्ट जो हाफ है ये, तो ये नेक्स्ट हाफ कितना हो जाए, D/2 कर सकते हैं, और उसमें जो टाइम लगेगा T, उसका T/3 टाइम में T/1/3 टाइम में V2 स्पीड से चला है। तो इसके बीच में ही बच्चों क्या है, T/3 हो गया, तो D पॉइंट माने बच्चों, क्या माने हैं, D माने हैं, और T/3 टाइम हो गया, कितने स्पीड से चला, V2 से चला, और 2T/3 जो आपका रिमेनिंग टाइम है बच्चों V3 से चला है। क्वेश्चन में ऐसा कर रहा है, तब आपसे पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड बताइए कितना रहा होगा। तो चलिए टोटल डिस्टेंस तो बच्चों हम लोग मान लिए हैं D, ठीक है। अगर टोटल टाइम निकाल लेंगे और बीच में हमने जो कुछ माने हैं उसको हटा देंगे, ठीक है ना, तो आंसर जो फाइनल जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस D मान ली है। अब देखो क्या है, यहाँ से यहाँ तक बच्चों यानी TAC अगर बात करते हैं तो डिस्टेंस बाई क्या हो जाएगा, स्पीड। तो डिस्टेंस तो D/2 है ही, और स्पीड V1 है, तो D/2 बाई V1 हो जाएगा। तो TAC जो होगा D/2 V1 हो जाएगा बच्चों। इतना तो हो गया। और हम लोग B से C की अगर बात करते हैं, BC तो T टाइम मान लिए बच्चों। तो अगर T डायरेक्ट पुट कर देंगे वैल्यू तो आपका एलिमिनेट ही नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा ना, ये D एलिमिनेट ही नहीं होगा। तो फिर हम T तो माने हैं, लेकिन T को निकालना भी पड़ेगा बच्चों, ठीक है। D के टर्म में ले आएंगे ताकि ऊपर भी D और नीचे भी D रहेगा, तो ये कट जाएगा। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर लगाने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे इसमें। तो देखो इतना तो हमको पता है कि CB जो वैल्यू है एक्चुअली में CD प्लस क्या है DB है, इतना तो हमको पता है ही, और D/2 के बराबर है, इतना भी पता है हमको। और देखो CD जो बच्चों क्या है ना, CD V2 स्पीड से तय कर रहा था, टाइम कितना T/3, तो V2 इंटू T/3 CD लिख सकते हैं। और DB जो हो गया बच्चों वो V3 स्पीड से, और टाइम कितना 2T/3 हो गया, तो V3 इंटू 2T/3 हो गया, जो किसके बराबर हो गया, D/2 के बराबर हो गया बच्चों, ठीक है ना। और यहाँ से T तुम कॉमन ले लो, क्या कर लो, कॉमन ले लो, तो आपका T का जो वैल्यू हो जाएगा बच्चों इतना हो जाएगा,
टी का वैल्यू इतना हो जाएगा, ठीक है। इसको काट देंगे, काटा हुआ है, ठीक है ना। टी का वैल्यू जो है इतना हो जाएगा। तो देखो टी का वैल्यू सी से बी जो था उसको डी के टर्म में ले आए हैं, ताकि ऊपर भी डी और नीचे भी डी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ऐसा करना पड़ेगा। और फिर देखिए यहाँ पर क्या कर लेंगे, एवरेज स्पीड की बात किए हैं, तो डी बाई कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस डी है और टाइम कितना हो जाएगा, ए से बी तक जाने में टाइम। तो ए से सी तक हम लोग यहाँ निकाल चुके डी के टर्म में, और टी हम लोग यहाँ से सी से बी के टर्म में इतना निकाल चुके बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पर सिर्फ हम लोग क्या कर दिए, वैल्यू पुट कर दिए बच्चों। यहाँ पर क्या कर दिए, वैल्यू पुट कर दिए। टी ए सी का वैल्यू इतना हो गया और टी का वैल्यू इतना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये पुट कर दिए, और यहाँ पर टी का वैल्यू 3d बाई इतना जो आया था इसको पुट कर दिए। यहाँ पर 3d/2 अब बट्टा में है v2 + 2v3। अब इसको जब सोल्व करेंगे बच्चे, इसको सोल्व करेंगे पूरा को, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इतना आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। आप भी सोल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, आप खुद से सोल्व कर लेंगे। तो इतने बातें बच्चों आपको समझ में आया होगा, ठीक है।